उर्दू की क्लास में अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आजम रजा तबस्सुम के साथ। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू है तलखीस निगारी। आइए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं कि तलखीस निगारी क्या होती है और तलखीस कैसे की जाती है। अजीज तलबा, तलखीस सबसे पहले आपने याद रखना है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है खालिस करना, यानी किसी चीज़ का खुलासा बयान करना, उसको समेट कर बयान करना, समरी बयान करना। अजीज तलबा, याद ये रखना है कि तलखीस तशरीह का मुतजाद है और तलखीस में कम से कम अल्फाज में आपने अपनी बात को बयान करना होता है। और तशरीह भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन तशरीह चूंकि तलखीस का मुतजाद है इसलिए ये बना है लफ्ज़ शरा से और इसका माना है फैलाना। तलखीस का माना आपने जाना समेटना और तशरीह का माना है फैलाना, यानी वजाहत करना। अजीज तलबा, तशरीह में ज्यादा से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करके अपनी बात की वजाहत की जाती है, जबकि तलखीस में कम से कम अल्फाज में आपने अपनी बात बयान करनी होती है। छोटी क्लासेस में आप असबाक का खुलासा लिखते आए हैं, लेकिन बड़ी क्लास में आपको सबक के खुलासे की बजाय चंद लाइनों का, चंद सत्रों का आपको खुलासा लिखना होगा। तो चलिए इम्तहानी नुक्ता नजर से अब हम देखते हैं कि तलखीस करने के लिए वो कौन सी जरूरी चीजें हैं, वो कौन सी जरूरी हिदायत हैं जिन पर अमल करके हम बेहतरीन तलखीस कर सकते हैं। अजीज तलबा, एक और बात यहां पे जिक्र करता चला जाऊं कि तलखीस सिर्फ आपके पेपर के हवाले से आपकी मददगार नहीं, बल्कि सादा लफ्जों में कहें तो इसका आपकी अमली जिंदगी से भी ताल्लुक है। आप अमली जिंदगी में भी तलखीस आपके काम आती है। मसलन अगर आप अखबार में रिपोर्टर हैं तो आप कहीं किसी प्रोग्राम में गए हैं तो आप उस प्रोग्राम के की पॉइंट्स नोट करके अपनी खबरें बेहतरीन अंदाज में बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, आप किसी सफर की रुदात सफरनामा लिखना चाहते हैं, तो आप सफर पर गए हैं तो साथ साथ की पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। बाद में आप उन पॉइंट्स की रोशनी में, उन नकात की रोशनी में आप अपने उस सफरनामे को मुकम्मल कर सकते हैं और बेहतरीन सफरनामा आप तरतीब दे सकते हैं। अजीज तलबा, चलिए अब हम पेपर के हवाले से या तलखीस निगारी में मुआवन मददगार उसूलों को जेर बहस लाते हैं कि जिनकी मदद से, जिन पर अमल करके हम बेहतरीन तलखीस कर सकते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहली बात इम्तहानी नुक्ता नजर से कि जब आपको कोई इक्तिबास या आपको कोई पैराग्राफ दिया गया हो कि आपने इसकी तलखीस करनी है, तो मेरे बच्चों आपने कम से कम उसको 3 मरतबा पढ़ना है। यानी वो जो पैराग्राफ आपको दिया गया होगा तलखीस के लिए, आपने उसको कम से कम 3 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद जब आप तीसरी मर्तबा पढ़ेंगे तो मेरे बच्चे 2 बातें हैं, आपने उसके की पॉइंट्स अपने जहन में बिठा लेने हैं, यानी याद कर लेने हैं, जहन नशीन कर लेने हैं। हाँ, इसका एक आसान तरीका ये है कि आप लेड पेंसिल से उसके की पॉइंट्स को निशान करते चले जाएं, लेकिन वो इतने हाईलाइट ना हो कि वो पेपर पर बुरे लगे। बस अपनी याद दहानी के लिए उसके की पॉइंट्स को निशान कर लीजिए जो आपको तलखीस में मदद देंगे। अजीज तलबा, फिर उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने खुलासा लिखना है या तलखीस करनी है, तो आप तलखीस करते हुए कौन से असूल को सामने रखेंगे, यानी खुलासा कितना लिखेंगे, कितना कम करेंगे। तो
आपने याद रखना है आपका खुलासा असल इबारत से 1/3 होना चाहिए, यानी 1/3 होना चाहिए। अजीज तलबा, मसलन 1/3 का असूल आपने ऐसे याद रखना है। मैं आपको कहता हूं कि ये सबक है, इसका खुलासा लिखें। आपने देखना है सबक के कुल सफ़ात की तादाद क्या है। सबक के कुल सफ़ात की तादाद है 12। तो आपने उसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है। 1/3 या 1/3, यानी 1/3 से मुराद ये है वो एक हिस्से के बराबर आपका खुलासा होगा। और अगर आपको पेपर में 12 लाइंस दी जाती हैं कि आपने इसकी तलखीस करनी है, इन 12 लाइंस का खुलासा लिखना है, तो यहां पे भी यही उसूल होगा कि वो आप उसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी आपकी वो 4 लाइंस बनेगी। और अगर 12 सफ़े हैं तो उनका खुलासा 4 सफ़ों पर मुश्तमिल होगा। अब अगर आपको पेपर में, फर्स्ट ईयर के पेपर में 6 लाइंस पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ दिया जाता है, तो आप उसकी कितनी तलखीस बनाएंगे, ये उसका खुलासा कितनी लाइंस पर मुश्तमिल होगा मेरे बच्चों? उसका खुलासा 1/3 के रूल पर अमल करते हुए, उसूल पर अमल करते हुए 2 लाइनों पर मुश्तमिल होगा। ये बात आपने याद रखनी। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल अंदाज ये है कि चूंकि वहां तो क्वेश्चन पेपर में इबारत कंपोज शुदा होती है और आप हाथ से लिख रहे होते हैं, तो आपने हाथ से लिखते हुए बस एक उसूल को सामने रखना है कि वो तशरीह मालूम ना हो, यानी 2 से 3, 3.5 लाइंस भी अगर बन जाए तो कोई मसला नहीं है। मगर आपने ये याद रखना है कि आपने तशरीह नहीं करनी, आप खुलासा लिख रहे हैं, क्योंकि उसके उसूल हैं। आप जब इन उसूलों पर अमल करते हुए खुलासा लिखेंगे तो आप बेहतरीन तलखीस या खुलासा लिख पाएंगे। आइए वो उसूल देखते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले आपने इबारत में दिए गए मवाद के बारे में ये याद रखना है कि खुलासा लिखते हुए उसके की पॉइंट्स की तरतीब ना बदले। तरतीब हरगिज ना बदले, ऐसे की पॉइंट्स जिनकी तरतीब का रखना बहुत जरूरी है। मसलन क़याम पाकिस्तान से मुताल्लक आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ की नोयत यूं है कि मुसलमानों ने बहुत पहले से अलग वतन का ख्वाब देख लिया था, जिसकी करारदाद 1940 में पास की गई, मनारे पाकिस्तान के पास की गई, और फिर बड़ी जद्दोजहद के साथ 1947 में मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन जिस लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जना की क़यादत में ये मुल्क अजीज, वतन अजीज हासिल किया गया, वो 1 साल बाद 1948 में वसाल पा गए। अजीज तलबा, अब यहां पर ये बात याद रखनी है आपने कि 1940 में करारदाद पेश की गई, 1947 में पाकिस्तान बना और 1948 में कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हुआ। ऐसा ना हो कि जब आप तलखीस करें आप कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की वफात का जिक्र पहले कर दें और बाद में पाकिस्तान बना रहे हो और फिर करारदाद पाकिस्तान पेश कर रहे हो। ऐसा नहीं करना, यानी उसके अहम नकात की तरतीब का ख्याल रखना है ताकि आपकी इबारत गलत मालूम ना हो। अजीज तलबा, एक और उसूल याद रखना है। आप इल्मे बयान इस्तेमाल करते हैं, राइटर्स तशबीहात, इस्तियारात इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह तसरीहात और तौज़ीहात, यानी इन ब्रैकेट्स भी बाज़ चीज़ों का जिक्र करते हैं ताकि असल इबारत की वजाहत हो जाए। तो मेरे बच्चों, आपने इस सिलसिले में ये याद रखना है कि जब आप तलखीस करेंगे तो आपने तलखीस करते हुए असल इबारत को इन चीजों से पाक साफ करना है। असल इबारत में आपने तशबीहात और इस्तियारात इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन यह नहीं है कि आपने की पॉइंट्स छोड़ देने, बल्कि आपने तशबीहात और इस्तियारात को खत्म करके सीधी सादी इबारत लिखनी है, सीधा सादा मफहूम
लिखना है। मसलन हम कहते हैं वो लड़का फूल की तरह खूबसूरत है या कौवे की तरह चालाक है, तो ये तशबीह है। आपने जब तलखीस करनी है तो आपने सीधा साधा लिखना है कि वो लड़का खूबसूरत है, वो लड़का चालाक है, तशबीहात का इस्तेमाल नहीं करना। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अजीज तलबा। एक और उसूल के सवालिया, फजाइया और निदाइया जुमले, तीन किस्म के जुमले जब हों, आपने इन जुमलों को भी सादा जुमलों में बदलना है। मसलन सवालिया जुमले को भी सादा अंदाज में, फजाइया वो जुमले हैं जिनमें जज्बात का इजहार हो, गुस्से का, गम का, परेशानी का, शुक्रिया का, खुशी का, ये इजहार हो। और निदाइया वो जुमले होते हैं जिनमें किसी को मुखातिब किया गया हो। आपने ऐसे जुमलों को भी सादा बना देना है, यानी सवालिया अंदाज को खत्म करके सादा अंदाज में उस जुमले को लिखना है। अजीज तलबा, एक अहम बात आपसे मैंने ऊपर जिक्र की थी कि जब आप तीसरी मर्तबा इबारत को पढ़ेंगे तो आपने उसके जरूरी निकात को ज़हन नशीन करना है। अजीज तलबा, यहाँ पर उसी हवाले से बात करते चले जाएं। खुलासे में आपने उन्हीं निकात को लिखना होता है। जाहिद अल्फाज या जुमलों का जहां तकरार होता है, आपने ऐसे जाहिद अल्फाज और फालतू मालूमात निकाल देनी होती हैं। और इस अमल के दौरान इस बात का ख्याल रखना होता है कि उनका आपस में रब्त कायम रहे। जैसे ऊपर मैंने आपको 1940, 47 और 48 वाली मिसाल दी है कि 1940 में करारदाद, 47 में पाकिस्तान, 48 में ये रब्त ना टूटने पाए। अजीज तलबा, चलिए अब एक और उसूल देखते हैं, मुकालमाती अंदाज। जब इबारत में मुकालमाती अंदाज यानी दो या दो से जाहिद लोगों की गुफ्तगू करवाई गई हो, तो आपने उस गुफ्तगू को भी सादा अंदाज में लेकर आना है, यानी मुकालमाती अंदाज को खत्म करके गैर मुकालमाती अंदाज में बदल देना है। अब एक बहुत ही अहम नुक्ता कि जब कभी आपको ऐसी इबारत दे दी गई हो जिसमें अशार का इस्तेमाल हो, तो मेरे बेटे आपने अशार को नहीं रिपीट करना, शेर को नहीं दोहराना, बल्कि शेर के मफहूम को लिखना है। मसलन कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, मसलन ये शेर आ जाता है, तो आप इसको यूं लिखेंगे कि जैसा कि शायर ने कहा या बकौल शायर कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करेगा, हम हमेशा उस इंसान का साथ देंगे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, हम उसकी पैरवी करेंगे। जी अजीज तलबा, इस अंदाज में आपने लिखना है। चलिए जरा एक और उसूल देख लीजिए मेरे बेटे। इबारत की तलखीस या खुलासा करते हुए आपने अपनी राय बिल्कुल नहीं देनी। मसलन कहीं आप तलखीस करते हुए ये कहें कि इस पैराग्राफ में या इस मजमून में या इस मौजू में या इस सबक में मुसन्निफ ने, राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, या ये बात सही नहीं लिखी, दुरुस्त नहीं लिखी, या शायर को और सॉरी या राइटर को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था या ऐसा लिखना चाहिए था। मसलन मिसाल मैंने ये दी मेरे बच्चों के आपने उस पर तबसरा नहीं करना, आपने सिर्फ तलखीस करनी है। तरदीद यानी किसी चीज का रद्द नहीं करना, किसी चीज की मुजम्मत नहीं करनी, और तहसीन किसी चीज की तारीफ नहीं करनी। अजीज तलबा, यहां तक थे तलखीस के नुमाया उसूल। अब आपने कर ली जनाब तलखीस। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसातिज़ा आपको अक्सर ये बात कहते हैं, माँ बाप ये बात समझाते हैं कि पेपर कर लेने के बाद पेपर को पढ़ा जरूर करें कि कहीं उसमें आपकी कोई ऐसी गलती निकल आए
कहीं आपने कोई सवाल कम किया हो या जाहिद किया हो, या फिर आपने किसी सवाल का जवाब गलत दिया हो, तो आप उसको दुरुस्त कर सकेंगे। अजीज तलबा, बिल्कुल ऐसे ही आप जब तलखीस कर लें तो तलखीस करने के बाद आपने जो इबारत तलखीस की है, यानी खुलासे वाली इबारत का असल इबारत के साथ मुवाजना जरूर करें कि कहीं आप डी ट्रैक तो नहीं हुए, कहीं आपने एक्स्ट्रा बातें तो नहीं की, कहीं आपने बातें दोहराई तो नहीं। क्या आपने जो नकात बयान किए वो असल इबारत की तरतीब के मुताबिक है, उनकी तरतीब असल इबारत के मुताबिक है? क्या उनमें अहम मालूमात मौजूद हैं? क्या कहीं आपने मालूमात में अपनी तरफ से इजाफा तो नहीं कर दिया, अपनी राय तो नहीं दे दी? अजीज तलबा, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आप तलखीस आपकी कितने % ठीक है। अगर आप कोई अहम नुक्ता बयान करना छोड़ गए हैं तो आप असरेनो तलखीस कर सकेंगे। लेकिन अजीज तलबा, ये बात आपके यहां तक क्लासरूम या कच्चे इम्तहानों की बात है, आप यहां पे प्रैक्टिस करें। एनुअल एग्जाम में, सालाना इम्तहान में मेरे बेटे, आप बार बार काट कर लिखेंगे तो चेकर को आपकी तरफ से बुरा तासुर जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप यहीं पे जो मश्क करनी है आप मश्क करें, प्रैक्टिस करें और खुद को इसमें परफेक्ट करें। क्योंकि तलखीस के 3 नंबर दिए जाते हैं। आइए आपको एक टेक्निकल बात बताते हैं कि 3 नंबर तो तलखीस के हैं। तो 1 नंबर सवाल में किस चीज का है? 1 नंबर उस इबारत को उन्वान देने का है कि आपने उस इबारत को पढ़ने के बाद एक ऐसा टाइटल लगाना है कि टाइटल उसके मुताबिक हो, उसको मैच करता हो। जैसे हम किसी सबक को उन्वान देते हैं, सबक के उन्वान के तहत उस सबक में बातचीत की गई होती है। अजीज तलबा, जी हाँ, ऐसे ही आपने उस इबारत को एक जबरदस्त सा जामिया किस्म का उन्वान देना होता है जो उस इबारत की नुमाइंदगी करता है। इसका पूरा 1 नंबर होता है। अजीज तलबा, ये थे तलखीस के चंद नुमाया उसूल जिनकी मदद से आप बेहतरीन तलखीस कर सकते हैं। चलिए अब जरा नमूने की एक इबारत को ज़ेरे बहस लाते हैं। अजीज तलबा, ये नमूने की इबारत आपकी आसानी के लिए पेश की गई है। चलिए पहले इसका मुताला करते हैं। आए रोज आबादी में इजाफा हो रहा है। इंसानी जरूरियात के पेश नजर फैक्ट्रियों कारखानों में भी इजाफा होता जा रहा है। उनसे निकलने वाला धुआं फजा में फैल जाता है, जिससे इंसान सांस की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। दमा, टीबी आम मरज बनता जा रहा है। उसके अलावा भी इंसान ऐसे मोहलिक अमराज का शिकार हो रहे हैं जिनकी बदौलत वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। क्या यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं कि वो इंसानी जिंदगी को इस अजाब से छुटकारा दिलाए? इस फजा में तो जानवरों और परिंदों के लिए भी सांस लेना मुश्किल है, वो भी मौत का शिकार होते जा रहे हैं। अजीज तलबा, ये थी नमूने की इबारत। अब जरा इनमें लफ्जों को देखिए, हाईलाइट किया हुआ है। आबादी में इजाफा, फैक्ट्रियों कारखानों, धुआं फजा, बीमारियों, मोहलक अमराज, मौत, ये हुकूमत, जानवरों और परिंदों। मेरे बच्चों, ये यूं समझें कि तीसरी दफा जब मैंने ये इबारत पढ़ी तो की पॉइंट्स को मैंने निशान कर लिया। अब जरा सुनिएगा मैं इसकी तलखीस कैसे बनाता हूं। जी हाँ, तलखीस बनाने जा रहा हूं, खुलासा पेश करने जा रहा हूं। आबादी में इजाफे के पेश नजर फैक्ट्रियों कारखानों में भी इजाफा हो रहा है। उनसे निकलने वाला धुआं इंसानों, जानवरों और परिंदों को मोहलिक अमराज में मुब्तला कर रहा है, जिसकी बदौलत वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उन्हें इस अजाब से छुटकारा दिलाए। जी हाँ अजीज तलब, आपने देखा मैंने पूरी इबारत का अहाता कर लिया। और ये जो क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं, ये सवालिया अंदाज था। मैंने इस सवालिया अंदाज को भी
सीधे सादे जुमले में बदल दिया और मालूमात भी मुकम्मल कर दी। अब हमारा इससे अगला स्टेप क्या होगा अजीज तलबा, इससे अगला स्टेप है कि हमने इस इबारत को एक उन्वान देना है, एक टाइटल देना है। जी हाँ, वो टाइटल देना भी जरूरी है क्योंकि उसका एक नंबर है। अजीज तलबा, मैंने यहाँ दो उन्वान लिखे हैं, फजाई आलूदगी के असरात और फजाई आलूदगी के नुकसानात। अब आप जरा इन दोनों टाइटल्स को इस इबारत से मैच करें तो मेरा बेटा ये दोनों टाइटल मुकम्मल तौर पे इस इबारत का इहाता कर रहे हैं, यानी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस इबारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी हाँ, जितना बेहतर उन्वान मेरे बेटे देंगे, जितना करीबी उन्वान देंगे, उतने ही बेहतर आपको नंबर दिए जाएंगे। अजीज तलबा, ये थी नमूने की इबारत। अब जरा मजीद चंद इबारात देख ले, यहाँ पे चंद इबारात मजीद दी गई हैं। ये सर सैयद अहमद खान वाली, फिर उससे बाद अहम इबारात बराए तलखीस का उन्वान आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों। ये अहम इबारात आपको नोट्स में दे दी गई हैं, बल्कि तलखीस के ये नोट्स भी आपको मैंने क्लास में इनायत कर दिए थे। अब मेरे बच्चे, यहां तक था मेरा काम, इससे आगे है आपका काम बेहतरीन तैयारी करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मेरे किसी बेटे का आज के लेक्चर से मुतल्लक सवाल है तो मेरे बच्चे आप सवाल कीजिए, ताकि इम्तहान में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी मेरे बच्चों, किसी का कोई सवाल?